नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसकी मोरल बहुत ही अच्छी है और बहुत सारे नए वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। ग्रामर के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में आज की स्टोरी ट्रांसलेशन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें हम रीडिंग भी सीखते हैं कि हमें रीड कैसे करना है, वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है वो कैसे करना है, वर्ड्स मीनिंग कैसी है, मतलब वर्ड्स मीनिंग कौन कौन से हैं। इसके अलावा उनका जो वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, है ना, वर्ड जो है, जो वर्ब्स है उसके फॉर्म कौन कौन से हैं और कौन से टेंस का यूज़ किया, इतने सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, जिससे हमारी जो इंग्लिश पढ़ने की जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ट्रांसलेशन भी हम सीख पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसका ट्रांसलेशन है, उसका जो टाइटल है, जो हम शीर्षक कहते हैं, वे टू अचीव गोल। वे यानी होता है रास्ता या तरीका, टू अचीव, अचीव यानी होता है प्राप्त करने का, है ना, प्राप्ति। गोल यानी होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य प्राप्ति का उपाय या लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका, कि आप यदि कोई गोल बनाते हो तो उसे कैसे प्राप्त करें, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। वन डे मास्टर वॉज वॉचिंग। तो वन डे, एक दिन, मास्टर, मास्टर यानी क्या होता है, गुरु, है ना, जो गुरु होते हैं उसे मास्टर कहा जाता है। वॉज वॉचिंग, गुरु देख रहे थे। अब प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस यानी होता है अभ्यास सत्र, सेशन यानी सत्र, अभ्यास सत्र। इन यानी में कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड होता है आंगन, प्रांगण, मैदान, छोटा सा, उसे कोर्ट यार्ड कहते हैं। तो आंगन में वो क्या देख रहे थे, प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे, यानी कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो लोग क्या करते हैं, अभ्यास कर रहे थे, तो उसे अभ्यास सत्र कहते हैं। ऑल स्टूडेंट्स वर डूइंग देयर प्रैक्टिस। ऑल स्टूडेंट, तो सभी विद्यार्थी, वर के साथ आप देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, डू में आईएनजी लगा, डूइंग। तो यदि वॉज है ना, वॉज या वर है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आपको दिखे तो आप समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, रहा था, रहे थे, ऐसे बिल्कुल वैसे। यहाँ पे देखिए वॉज लिखा हुआ है, वॉज के साथ आपको यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिख रहे थे। वॉज के साथ भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। वॉच यानी होता है देखना, ध्यान से देखने को वॉचिंग कहते हैं। तो ये दोनों ही कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ यूज हो रहा था, रहे थे, ऐसे। सभी विद्यार्थी, डू यानी करना, तो कर रहे थे, देयर प्रैक्टिस यानी अपना अभ्यास, सभी अपना अभ्यास कर रहे थे। अमंग ऑल दो स्टूडेंट्स, ठीक है। अमंग यानी होता है बीच में, बिटवीन यानी होता है किसी भी दो लोगों के बीच में को बिटवीन कहते हैं, लेकिन अमंग यानी कुछ ज्यादा लोग हैं उसके बीच में है तो हम उसे अमंग कहते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, ऑल दो स्टूडेंट्स यानी उन सभी विद्यार्थियों के बीच, ही नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया। नोटिस का सेकंड नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, उसने बोलते हैं, गुरु है तो उन्होंने ऐसे बोल रहा हूं। दैट की देयर वॉज वन यंग मैन। देयर वॉज यानी था, देयर यानी वहां था, लेकिन ऐसे नहीं होगा वहां था, इसका हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे वॉज या वर या फिर इज एम आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब के आगे यदि आपको देयर मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपका हम इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, केवल, है ना, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो वहां था ऐसे नहीं होगा, केवल हम बोलेंगे था, है ना, एक नौजवान था, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? एक नौजवान था। और देयर का यूज बीच में हो, लास्ट में हो, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हो, तो वहाँ पे वहाँ, देयर यानी वहाँ, ऐसे होता है। तो उन्होंने ध्यान दिया कि एक यंग मैन यानी नौजवान था, हु वॉज ट्राइंग, जो कोशिश कर रहा था। हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, तो जो कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि देखिए वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, ट्राई यानी कोशिश करना, कोशिश कर रहा था। टू परफेक्ट, परफेक्ट करना यानी होता है एकदम सही ढंग को बोलते परफेक्ट करना, ठीक है। हिज टेक्निक, अपने तरीके को, अपने तकनीक को परफेक्ट कर रहा था, सुधार रहा था। बट, लेकिन, ही इज नॉट एबल टू वर्क ऑन दैट, लेकिन ही इज नॉट एबल, एबल यानी होता है सक्षम होना, वो सक्षम नहीं था। टू वर्क ऑन यानी उस पर काम करने में, दैट की मूव प्रॉपरली, मूव प्रॉपरली होता है ना, यानी कि अच्छे तरीके से वो काम कर पाना। मूव यानी होता है हिलना डुलना, उसे मूव कहते हैं। तो बोल रहा है कि वो जो भी काम करना चाह रहा था वो अच्छे तरीके से काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो उस मूव पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। मूव, है ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से मूव यानी वाला मूव होगा, जैसे किसी का कुछ तरीका रहता है ना कि अरे बहुत ही बढ़िया मूव था तुम्हारा, यानी कुछ एक बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा किक बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक अलग, उसे मूव कहा जाता है। तो जिस मूव पर वो, है ना, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, यानी कुछ सोचा होगा कि ऐसे किक मारूं, ये करूं, वो करूं, फुटबॉल हो, जो भी चीज़ हो,
तो मैं अच्छे से इसे कर पाऊँ, तो उस मूव को अच्छे से नहीं कर पा रहा था। फिर क्या हुआ देखिए, एंड इट सीम्ड, और इट यानी ये सीम्ड लगता था, सीम का सीम्ड हो गया सेकेंड फॉर्म, तो ऐसा लगता था, टू मास्टर मालिक को, सॉरी गुरु को, मास्टर है मालिक भी होता है, गुरु भी यहाँ पे गुरु होगा, दैट की यंग मैन वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, यंग मैन यानी नौजवान, वॉज गेटिंग हो रहा था, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब यानी होता है परेशान, कि वो परेशान हो रहा था, बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्टूडेंट, बाय द प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी होती है उपस्थिति या फिर हाजिरी, ऑफ द अदर स्टूडेंट्स यानी कि अन्य विद्यार्थियों की उपस्थिति से वो डिस्टर्ब हो रहा था, डिस्टर्ब यानी परेशान, उससे परेशानी हो रही थी। गुरु को लगा कि ये कुछ मूव चलना चाह रहा है, कुछ बढ़िया अच्छा अलग टाइप से किक मारना चाह रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, सही से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे बाकी जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे हाजिर थे, तो उसे डिस्टर्ब हो रहा था, उसे परेशानी हो रही थी, ठीक से मूव को नहीं कर पा रहा था, मूव करना था। गुरु ने देख लिया, अरे इसे परेशानी हो रही है। मास्टर कुड सेंस दैट यंग मैन्स फ्रस्ट्रेशन, तो मास्टर यानी गुरु, कुड सेंस, कुड यानी सकते थे, कैन का सेकंड कुड है ना, सेंस का मतलब क्या होता है ना, बोलते हैं कि अनुमान, मतलब जैसे बोलते हैं एहसास कर पाना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंस कर पाना, सेंस लगा पाना। तो सेंस का यहाँ पे मतलब होगा जैसे समझ पाना है ना, भाप जाना, ज्ञान होना है ना, उनकी भावना को समझ गए। तो मालिक जो सॉरी फिर गुरु जो है वो समझ सकते थे उस नवयुवक के फ्रस्ट्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन है परेशानी को, वो समझ गए। एंड वेंट अप टू यंग मैन, वेंट अप यानी गए, उसके पास गए, यंग मैन, तो उस नवयुवक के पास गए। एंड टैप्ड ऑन हिज शोल्डर, टैप्ड, टैप्ड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि पीठ थपथपाते हुए या फिर ऐसे है ना, पीठ पे ऐसे हाथ से थोड़ा सा, उसे टैप्ड कहते हैं, थपकी देना, ऑन हिज शोल्डर। ही क्वेश्चन टू यंग मैन, और ही यानी उसने क्या किया, क्वेश्चन यानी प्रश्न किया, किससे किया, कहाँ गया, टू प्रेपोजिशन का यूज किया था, यंग मैन नवयुवक से प्रश्न किया। व्हाट्स बॉदरिंग यू, व्हाट्स तो व्हाट इज, तो व्हाट्स लिख दिया शॉर्ट में, व्हाट इज बॉदरिंग यू यानी तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तो बॉदर यानी क्या होता है, परेशान करना, उसे बॉदर कहते हैं, तो तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। यंग मैन रिप्लाइड विथ स्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन, तो उसने रिप्लाइड जवाब दिया, विथ यानी साथ में से, स्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन का मतलब होता है एकदम तनावपूर्ण अभिव्यक्ति जिसे कहते हैं, एकदम तनाव भरे हुए एक्सप्रेशन के साथ उसने जवाब दिया, टेंशन जिसे कहते हैं ना, बोला कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डू नॉट डज नॉट का यूज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं नहीं जानता, यहाँ पे के साइलेंट है ना, नो नहीं बोलेंगे, नो बोलेंगे, डब्ल्यू भी साइलेंट है, केवल नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, है ना, मैं नहीं समझता। वाई यानी क्यों, आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दिस मूव प्रॉपरली, एग्जीक्यूट यानी होता है हम जो बोलते हैं, जैसे उर्दू में होता है ना एक्सिक्यूट यानी तामील कर पाना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तामील कर पाना, और हिंदी में हम बोलते हैं निष्पादित कर पाना, पालन कर पाना, ऐसे होता है। तो बोला कि मैं है ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्यों इस मूव को, वो जो मूव था प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से उसे मैं तामील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से उस मूव को कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, नो मैटर यानी, नो मैटर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, चाहे है ना, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, नो मैटर, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, हाउ मच जितनी भी ज़्यादा कोशिश कर लूँ, मैं मूव को प्रॉपरली कर नहीं पा रहा हूँ, परेशान हूँ इसलिए मैं। मास्टर रिप्लाइड, तो गुरु ने जवाब दिया, रिप्लाई कैसे करना हो, रिप्लाइड। लिसन सुनो, तो ये जो टी है वो साइलेंट होता है, लिस्टन नहीं होगा, लिसन बस होगा, लेकिन लिखेंगे जरूर ना, सुनो। बिफोर यू कैन मास्टर टेक्निक, बिफोर यानी पहले, यू कैन तुम क्या कर सकते हो, मास्टर टेक्निक, इससे पहले कि आप तकनीक में महारत हासिल कर लो। मास्टर यानी क्या ना, गुरु भी मास्टर होता है, और मास्टर यानी होता है उस टेक्निक में महारत हासिल करने को मास्टर कहा जाता है ना। इससे पहले कि तुम क्या कर सकते हो, महारत हासिल कर सकते हो, यू शुड अंडरस्टैंड, तुम्हें
समझना चाहिए, शुड यानी चाहिए, जब किसी को एडवाइस देते शुड का यूज़ करते हैं। तुम्हें समझना चाहिए हार्मनी, वैसे तो हार्मनी यानी सामंजस्य होता है, सद्भाव होता है, ये सब उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो तुम्हें सद्भाव को, सामंजस्य को क्या करना होगा, समझना होगा, समझना चाहिए, ऐसे बोले उन्होंने। उसके बाद कम विथ मी, मेरे साथ आओ, सॉरी यहाँ पे कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल एक्सप्लेन यू, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक्सप्लेन करने होता है व्याख्या करना, समझाना, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। हाउ यू कैन डू दैट, हाउ यानी कैसे, यू कैन तुम कर सकते हो, डू यानी करना, दैट यानी उसे, तुम वैसा कैसे कर सकते हो, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, चलो मेरे साथ आओ। तो विल का यूज़ किया गया है फ्यूचर टेंस के लिए, गागी के। बोले ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, महारत कैसे हासिल कर सकते हो। बोला कि गुरुजी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इतने लोग हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों की उपस्थिति में परेशानी हो रही है, अकेले प्रैक्टिस करो तो सीख भी जाऊँ, तो बहुत सारे लोग हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मास्टर एंड स्टूडेंट लेफ्ट बिल्डिंग, तो गुरु और शिष्य ने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट यानी छोड़ने के बाद उस जगह से चले जाने को भी कहते हैं। बिल्डिंग यानी भवन से चले गए। एंड वॉक्ड, और चले, यहाँ पर भी एल साइलेंट है, वॉल्कड नहीं पढ़ेंगे, वॉक्ड। सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर गए। इनटू यानी में, फॉरेस्ट जंगल में कुछ दूर गए। अनटिल जब तक, दे रीच अ स्ट्रीम, दे रीच यानी वे पहुँचे, है ना। अ स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी क्या होता है, स्ट्रीम यानी वैसे नदी को भी कहा जाता है, नहर को, नाले को, इस सबको स्ट्रीम कहा जाता है, तो हम इसे छोटी नदी मान लेते हैं। तो जब तक कि वो छोटी नदी नहीं पहुंच गया तब तक कुछ दूर चलते रहे। आफ्टर रीचिंग देयर, आफ्टर यानी के बाद, रीचिंग यानी पहुंचने के, देयर यानी वहाँ, वहाँ पहुंचने के बाद मास्टर एंड स्टूडेंट, गुरु और शिष्य, स्टूड खड़े हुए, स्टैंड का स्टूड हो गया, साइलेंटली चुपचाप खड़े हो गए। ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम, ऑन यानी पर, द बैंक, यहाँ पे जो बैंक है, बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब होता है आपका किनारे को बैंक कहा जाता है, वो पैसा वाला बैंक भी होता है, बैंक यानी किनारा भी होता है। ऑफ स्ट्रीम, तो नदी के किनारे में वो क्या हो गए, खड़े हो गए। फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, तो समय फिक्स नहीं है तो फॉर का यूज़ किया गया। समय क्लियर रहता है ना भाई, जनवरी से, फरवरी से, एक हफ्ते से, तो फिर हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। तो बताया कि भाई कुछ समय से, कुछ समय के लिए नदी किनारे चुपचाप खड़े हो गए वो लोग कुछ देर। अब क्या हो उसके बाद देखिए, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल मतलब होता है कुछ देर के बाद, अ वाइल मतलब कुछ समय, आफ्टर यानी के बाद। मास्टर स्पोक टू यंग मैन, मास्टर यानी गुरु ने, स्पोक, स्पोक यानी कहा, स्पीक का सेकंड में स्पोक, कहा, टू यंग मैन यानी नौजवान से कहा, नवयुवक से कहा। पॉइंटिंग एट द स्ट्रीम, पॉइंटिंग यानी होता है से इशारा करते हुए, एट द स्ट्रीम यानी नदी की ओर इशारा करते हुए कहा। लुक एट द स्ट्रीम, लुक यानी देखो, एट द स्ट्रीम यानी उस नदी को देखो। सी देयर, वहां देखो, सॉरी सी देखो, देयर आर रॉक्स, पत्थर है, इन इट्स वे, उसके रास्ते में, वे यानी होता है मार्ग, रास्ते, उसके रास्ते में पत्थर है। डज इट स्लैम देम, है ना, डज स्लैम देम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डज इट जब प्रेजेंट, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो डू या डज को हम सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक ऐसे प्रश्नवाचक बन जाता है। तो डज इट क्या वो, है ना। स्लैम, स्लैम का मतलब होता है कि किसी को, है ना, हम बोल सकते हैं कि उसे धक्का मार के बाहर निकाल देना, देम आउट यानी बाहर निकाल देना, या फिर चोट पहुंचाना, ठोकर पहुंचाना, उसे हम स्लैम कहते हैं। तो जैसे शक्तिशाली प्रहार होता है ना, किसी को जोर से मारना, उसे भी स्लैम कहते हैं। तो क्या उसे फ्रस्ट्रेशन यानी होती है, हम जिसे बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं निराशा, निराशा, पराजय, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा खीज में, चिड़ में, ऐसे बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा। तो बोल रहे हैं कि क्या ये निराशा में उन पत्थरों को क्या मार के बाहर निकाल रहे हैं, जो नदी का पानी है। वो पूछे, देखो वहाँ पर उसके रास्ते में मान लीजिए नदी है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पत्थर भी है, मान लीजिए नदी है ना, बीच बीच में क्या है, ऐसे पत्थर भी हैं। तो क्या ये नदी उन पत्थरों को जोर जोर से ठोकर मार के नदी से बाहर निकाल रही है।
गुस्से में चिल्ले, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो, एकदम हताश हो के निराश हो, चिल्लाना, उसे फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। तो क्या वो उन्हें जोर जोर से मार के भगा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं? तब उसने कहा नो, नहीं, इट विल नॉट स्लैम दोज रॉक्स। तो ये उन पत्थरों को प्रहार नहीं कर रहे, उन्हें मार नहीं रहे हैं, बट इंस्टेड, लेकिन इंस्टेड यानी होता है के बजाय, स्ट्रीम विल सिंपली फ्लो, लेकिन इसके बजाय जो नदी है विल सिंपली फ्लो, वो क्या हो रही है, क्या होगी, आसानी से बहेगी, अराउंड देम, उनके चारों तरफ से, एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ जाएगी। तो गुरु ने पूछा भी बताओ क्या पत्थर को हटा रही क्या, कि परेशान कर रहे हो, मुझे बॉदर कर रहे हो? तो बोले नहीं, ये तो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, पत्थर को हटाने के बजाय उससे क्या हो रही है, चारों ओर से आसपास से आराम से वो बह के बाहर जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है। बी लाइक वाटर, बी यानी बनो, है ना, लाइक वाटर, पानी के जैसे बनो, एंड यू विल नो, और तुम जान जाओगे, व्हाट हार्मनी इज, यानी सामंजस्य क्या होता है ना। सामंजस्य यानी बहुत से लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाना, यानी उनके बीच में ढल जाना, सामंजस्य कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हार्मनी, ये तुम जान जाओगे, इस पानी के जैसे बनो। यंग मैन अंडरस्टूड, तो नवयुवक, नौजवान समझ गया था। मास्टर्स एडवाइस, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, ये देखिए, काकी के, है ना, तो गुरु के एडवाइस यानी सलाह को, एंड वेंट बैक, और वापस गया, तो वेंट का यूज़ किया, गो वेंट गॉन, तो हम पास सिंपल टेंस, वापस गया, टू कोर्ट यार्ड यानी आंगन में, टू प्रैक्टिस, अभ्यास करने के लिए, हिज मूव, अपने मूव का, जो उसकी चाल थी ना, जो चाल चलना चाहता, जो भी किक वगैरह होगा, एंड दिस टाइम, और इस बार, ही कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है, ध्यान दिया, कॉन्सेंट्रेट करने आने होता है एकदम ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट कहते हैं, तो ध्यान दिया, हिज फोकस, अपने लक्ष्य पर, ऑन मूव, फोकस ऑन मूव यानी अपने जो चाल पर, जो मूव चलने वाला था उस पर ध्यान दिया, एंड बैरली यानी होता है बड़े, बहुत ही मुश्किल से, उसे बैरली कहते, तो बैरली है ना, बैरली मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, नोटिस अदर स्टूडेंट, ध्यान दिया, अदर स्टूडेंट दूसरे शिष्यों पर, यानी बोले कि जब ये सब समझा उसका, तो वो जब प्रैक्टिस करने के लिए गए अपने मुंह पर, तो बिल्कुल अपने मुंह पर उसने फोकस किया, उस पर ध्यान केंद्रित किया, और बैरली मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से उसने दूसरे स्टूडेंट को नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि हाँ बाकी स्टूडेंट भी है, इतना ज़्यादा उसका ध्यान केंद्रित हो गया, अराउंड हिम यानी उसके आसपास। एंड देन, और फिर, ही वॉज एबल टू एग्जीक्यूट, वो क्या हो गया था, एबल यानी सक्षम हो गया, एग्जीक्यूट करने का यानी कि वही तामील करने का, द परफेक्ट मूव यानी बिल्कुल सही ढंग से अपने चाल को चलने का, एंड मास्टर, और गुरु, दैट टेक्निक, मास्टर दैट टेक्निक का मतलब होता है उस तकनीक में, मैंने मास्टर का एक मतलब और बताया था आपको, महारत हासिल किया, और उस तकनीक में जो मूव में उसने महारत हासिल कर ली। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, देखिए इससे हमें शिक्षा मिलती है, इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए इससे हमें मोरल मिलती है, इफ वी वांट, यदि हम चाहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस ताहते हैं, टू अचीव, प्राप्त करना, अवर गोल, हमारे लक्ष्य को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, देन तब, वी मस्ट ट्राई, हमें जरूर कोशिश क्या करनी चाहिए, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, इन हार्मनी, सामंजस्य, विथ आवर सेल्फ यानी खुद में, अपने आप में, एंड नॉट लेट प्रेजेंस, नॉट लेट यानी होने देना, उस हम लेट का यूज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल बॉदर अस, तो लेट एक पॉजिटिव वर्ब है ना, कुछ करने देना तो लेट का यूज किया जाता है। अदर पीपल बॉदर अस यानी दूसरे लोगों की उपस्थिति में भी, है ना, हमें परेशान नहीं होने देना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि यदि हमको अपना गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए सामंजस्य स्थापित करने की अपने आप में, ताकि हम दूसरे की उपस्थिति से भी हमें कोई परेशानी ना हो, हमें परेशानी नहीं होने देना है। तो ये थी स्टोरी की मोरल। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से वो जो प्लेयर था उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो ठीक से वो अपने जो मूव था उस पर तामील नहीं कर पा रहा था, अच्छे से वो मूव नहीं चल पा रहा था। तो गुरुजी ने पूछा क्या है भाई,
क्यों, क्या परेशानी है आपको, तो बताया उसने कि गुरुजी ऐसे ऐसे परेशानी है, बाकी स्टूडेंट को देख रहा हूँ वो भी साथ में आसपास प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है और इससे मैं अच्छे से मूव को नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरु ने बोला चलिए ठीक है, थोड़ी देर बाहर चलते हैं, और जंगल ले गए उन्हें, वहाँ नदी के पास। वहाँ पे दिखाया कि देखो नदी के मार्गे पे जो पत्थर रखे हुए हैं, क्या हो रहा है, वो भी तो बीच में पानी, जो नदी बह रही है उसके बीच में पत्थर जो आ रहे हैं वो रोक लगा रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। लेकिन क्या नदी उन लोगों को बाहर भगा रही है कि खुद ही बहना रुक गई? नहीं, ना उसने खुद बहना बंद किया, ना ही उसने पत्थरों को बाहर उखाड़ फेंका। वो नदी क्या की, कुछ नहीं, उसके आसपास से वो बहने लगी, गुजरने लगी। ना ही अपने आप को उसने रोका, ना ही पत्थरों को कहीं बाहर फेंका, और आराम से उसने हारमोनी यानी कि सामंजस्य स्थापित कर लिया पत्थर और अपने बीच में, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो था उसे आगे ही बढ़ना था और वो आगे बढ़ रही थी। वैसे ही तुम्हें करना है, कितने भी रुकावट है, कितने भी बाधा है, तुम्हें केवल अपने गोल पर, लक्ष्य पर ध्यान देना है, ध्यान केंद्रित करना है, सामंजस्य बिठाना है। चाहे आप भीड़ में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी प्रकार के काम कर रहे हो, आपके लक्ष्य में यदि आपका ध्यान है तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो उसी प्रकार से उस बच्चे ने ध्यान दिया और उसने पूरे अपने लक्ष्य पर जो मूव था उस पर ध्यान दिया। बाकी बच्चों पर उससे ध्यान बिल्कुल भी हट गया, क्योंकि उससे अब समझ आ गया था मुझे केवल लक्ष्य पर ध्यान देना है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा, मुझे बाधाओं से डरना नहीं है। और इस प्रकार से उसने जो मूव था उसका, उस चाल पे उसने महारत हासिल कर ली। इस प्रकार से आपके जीवन भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं, रुकावट आती हैं, तो आपको भी क्या करना, उन रुकावट को देखकर आप लक्ष्य को, है ना, जो लक्ष्य की प्राप्ति उससे दूर नहीं हो सकते, नए उन रुकावटों को आप फेंक सकते हो भी। रास्ते में आप बोलोगे क्या, नहीं 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 पढ़ रहा हूँ, इधर गाना बजाना बंद कर दो, बाहर बैंड क्यों बजा रहे हो, कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं, तो इतनी सारी परेशानी होती है, तो आप सबको तो चुप नहीं करा सकते हो। तो आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। वैसे ही माहौल में आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, या फिर आपको किसी प्रकार की कुछ तैयारी कर रहे हो, आप चाहे आर्मी की तैयारी है, खेल की तैयारी है, पेंटिंग करते हो, जो भी काम करते हो, किसी प्रकार का काम हो, चाहे महिला या गृहिणी है, तो आपको अपने काम पर, है ना, ध्यान केंद्रित करना है, सामंजस्य बिठाना है वैसे माहौल में, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति आपको करनी है। लक्ष्य अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो भी ये थी आज की स्टोरी, वे टू अचीव गोल, कि लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय या फिर तरीका। तो ये है भी तरीका, सामंजस्य स्थापित करना है आपको, जैसा भी माहौल हो। आपके हिसाब से माहौल बन नहीं सकता है, तो जैसे माहौल है उसके हिसाब से हमको ढलना पड़ेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको आज की तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको विष्णु ATP में दे दूंगा, टेलीग्राम में। वहाँ पे बहुत सारे PDF दिया हूँ, जहाँ पे आप लोग फिर से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आप लोग ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।